जय जगन्नाथ। जय और जगन्नाथ। कोई? जय श्री माधव। पिताजी पिताजी मुझे ये पूछना था कि भागवत पे जैसे ज्ञान के बारे में भी बताया गया है और प्रेम के बारे में भी बताया गया है, तो वो फिर जब उद्धव जी जाते हैं ब्रज में गोपियों के पास, तो वहां पे बताया गया है कि प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। तो मैं आपकी वाणी से सुनना चाहती हूँ कि प्रेम ज्ञान से कैसे श्रेष्ठ होता है। देखो, ज्ञान एक मार्केट है, यानी एक बाजार है जहाँ कई तत्वों का ज्ञान है। हर ज्ञान से दूसरा ज्ञान रिलेटेड है। एक ज्ञान को जितना विश्लेषण करेंगे उसमें दूसरा ज्ञान निकलेगा। पर प्रेम एक तत्व है जिसमें ना मैं, मेरा, तुम, तेरा, ना कोई भौतिक तत्व, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं अहंकार, कुछ नहीं। बस त्याग ही त्याग है। और एक मनुष्य को त्याग करने से भगवत प्राप्ति होता है। क्या त्याग करने से? कामना, वासना, मोह, गर्भ, दंभ, अहंकार, लोभ, सारे इंद्रियों को दमन यानी त्याग करने से। वही प्रेम से पैदा होता है त्याग। और ज्ञान में कोई त्याग नहीं आता है। वो सिर्फ जितने, जैसे एक बाजार को जगह जाएंगे और बाजार में 100 प्रकार वेजिटेबल वो बेच रहे हैं। हमारा साथ जितने कैरी बैग है उसमें हम जितने पकड़ के ला पाएंगे लाएंगे, और सब नहीं ला पाएंगे, और मन रह जाएगा और बहुत चीज रहेगा हम नहीं ले पाएंगे। ज्ञान ऐसा ही तत्व है। तो ज्ञान में जो भटकते हैं, कभी उसको मन बुझता नहीं, और कभी उनको निर्वाण नहीं मिलता, कभी उनको मुक्ति नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता है। प्रेम से भगवान आते हैं, और प्रेम का दूसरा रूप त्याग है। और मनुष्य को संसारिक सारे मोह को त्याग करके भगवान के चरण में प्रेम निवेदन करने से भगवान प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। जय श्री माधव पिताजी। हाँ, जय श्री माधव। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पिताजी मैं पूछना चाह रही थी कि मैं बजरंग बाण का पाठ कर सकती हूँ क्या? करो ना, आनंद में। अरे बजरंग बाण पढ़ने से घर में भूत प्रेत बाधा जो भी हो सब दूर हो जाता है। वो पिताजी, हाँ। बजरंग बाण हनुमान जी का अमोघ अस्त्र है। जब तुलसीदास महाराज को थोड़ा बीमारी हो गया था जिसमें इलाज नहीं हुआ था, उन्होंने वही बजरंग बाण का रचना किए थे। और बजरंग बाण भक्तों को उद्धार के लिए, सारे बाधा से उद्धार करने के लिए बजरंग बाण है। पर उसके साथ साथ त्रिकाल संध्या तत्व मानव का उद्धार है। जय जगन्नाथ। और कोई